इस बिहार के विपक्ष को हुआ क्या है? ये हिंदुस्तान के अंदर संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर न हो, इसके लिए ये दौड़ करके दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। लेकिन इसी बिहार के अंदर 1994-95 से लेकर के पिछले 30-31 सालों से बिहार में एक भी पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है, उसको लेकर के कोई हल्ला नहीं मचा रहे हैं। इसी बिहार में पंचायतों की संख्या पिछले 30 सालों के दौरान बढ़ने के बजाय पूरे देश में बढ़ी है। पंचायतों की संख्या हर राज्य में बढ़ी है, लेकिन इस बिहार में पंचायतों की संख्या घट गई है, उसको लेकर के ये कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। पूरे पंचायत में बिहार के पंचायत भाई 30 साल से ऊपर पंचायती राज, 40 साल पंचायती राज, 45 साल हो गया, 35 साल हो गया पंचायती राज एक्ट पास हुए और आज तक बिहार सरकार ने पंचायतों का जो टैक्स सिस्टम होता है, पंचायतों का जो ऑडिटिंग होता है, पंचायतों का जो बजटिंग सिस्टम होता है, उसके लिए जो रूल बुक बनाया जाता है, उसके लिए जो दिशा निर्देश बनाए जाते हैं, उसके लिए जो एक सिस्टम बनाया जाता है, वो आज तक नहीं बनाया गया। और बिहार एकमात्र राज्य ऐसा है, बिहार है, झारखंड है और एक और छोटा सा राज्य है। मात्र 3 राज्य ऐसे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, मात्र 3 राज्य ऐसे हैं जिसने आज तक ऐसा कोई रूल बुक बनाया ही नहीं। और उसके कारण करप्शन होता है। अभी आप जो 71,000 करोड़ का चुनाव के दौरान देख रहे थे, वो सारा वही करप्शन का जड़ है। जनसंख्या के आधार पर उठा लीजिए, क्षेत्रफल के आधार पर उठा लीजिए, किसी भी आधार पर उठा लीजिए, पंचायतों का परिसीमन जो किया गया बिहार के साथ, वो अन्याय किया गया। और कैसे अन्याय किया गया है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। पिछले 30 सालों से कैसे जनसंख्या लगातार बढ़ी है बिहार की, लेकिन बिहार का परिसीमन नहीं किया गया है। बिहार के पंचायतों का, बिहार के लोगों का, भाई साउथ में जो है वो के साथ अन्याय हो रहा है, वो आपको दिख रहा है। बिहार के साथ ये जो अन्याय हो रहा है कि हर राज्य के पंचायत की संख्या बढ़ रही है, उनको ज्यादा फंड मिल रहा है क्योंकि पंचायतों की संख्या वो बढ़ाते जा रहे हैं, और बिहार पंचायतों की संख्या बढ़ाने के बजाय घटाते जा रहा है। तो एक एक चीज करके, और यही कारण है कि बिहार का अपना रेवेन्यू जनरेशन जो पंचायतों का होता है वो पूरे देश में सबसे कम है। सबसे बदतर स्थिति है बिहार की। एक एक करके आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं परिसीमन से ही। परिसीमन का मतलब हुआ कि बिहार में भाई ये होता है कि एक पंचायत का एवरेज जो गाइडलाइन दिया गया है, एवरेज गाइडलाइन जो है कि एक पंचायत से 5-7 हजार 8 हजार से ज्यादा जनसंख्या एक पंचायत का नहीं होना चाहिए किसी भी देश के किसी भी हिस्से में। उसमें ये दिया गया है कि मान लीजिए रेगिस्तान का क्षेत्र है, या फिर आप जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड है, इस तरह का जगह है, या फिर कोई भी पहाड़ी हिमालयी राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे दे दिया गया कि आप कुछ ज्योग्राफी की भी उसका कंडीशन रख लीजिएगा कि इतना से ज्यादा बड़ा पंचायत ना हो ज्योग्राफी में, तो वहां पे कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आप उसको एक सेपरेट पंचायत बना सकते हैं। ठीक है, वैलिड सा लगता है, लेकिन स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है? भाई इस बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यहाँ का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा होना चाहिए पंचायत है, लेकिन क्या स्थिति है? बिहार में एक पंचायत में औसत रूप से 13,611 लोग रहते हैं एक पंचायत में। और पंजाब में जहां की जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार से कम है, वहां पे मात्र 1350 लोगों पे एक पंचायत बनाया गया है। गुजरात में मात्र 26 से 9 लोगों के ऊपर एक पंचायत बनाया गया है। इसी तरह से आप ज्योग्राफिकल भी देख लीजिए। ज्योग्राफिकल अगर आप देखिएगा तो भाई गुजरात में आदिवासी क्षेत्र भी है, रेगिस्तान भी है, तो वहां पे जो है वो ज्योग्राफी बड़े बड़े पंचायत होने चाहिए थे क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा, लेकिन वहां के, या फिर आप उत्तराखंड सबसे क्लासिकल, पूरा उत्तराखंड पहाड़ है, तो पहाड़ों में तो बड़ा बड़ा क्षेत्रफल का एक पंचायत होना चाहिए था। लेकिन स्थिति क्या है? बिहार का एक पंचायत का जो क्षेत्रफल है वो 1168.57 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड का 686.12 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का पंचायत हमारे पंचायत से छोटा हो रहा है। वहां पे जनसंख्या के अनुसार वो छोटा है, क्षेत्रफल के अनुसार वो छोटा है। चलिए आप उत्तराखंड, फिर भी आपको लगेगा वो तो एक अलग तरह का राज्य है। यूपी बिहार में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। यूपी में जैसा सिस्टम है, जैसा लोग रहते हैं, जैसा रहने ढंग है, न रेगिस्तान है, वहां भी नदी है, यहाँ भी गंगा है, सब कुछ एक जैसा है, वहां भी कृषि है, यहाँ भी कृषि, सब लगभग एक जैसा ही है उत्तर प्रदेश में। बिहार में एक पंचायत के ऊपर 1168 वर्ग किलोमीटर के ऊपर एक पंचायत बना हुआ है, और यूपी में मात्र 414.04 वर्ग किलोमीटर पे एक पंचायत बना हुआ है। केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन केरल में क्या है? 4129.97 वर्ग किलोमीटर पे एक पंचायत बना हुआ है। तो इतना फिर ये डिमेरिट क्यों, इतना डिस्पैरिटीज क्यों है, इतना डिफरेंसेस क्यों है? भाई नॉर्थ साउथ में ये जो हो रहा है,
कि साउथ जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है इसलिए उसको पनिश किया जा रहा है अच्छा काम करने के लिए। तो हमने कौन सा बुरा काम किया, बिहार ने कौन सा बुरा काम किया? और सबसे बड़ा चीज़ कि बिहार के नेता कर क्या रहे हैं? आप दिल्ली दौड़ के जा रहे हैं परिसीमन को रुकवाने के लिए कि 11 के सेंसस के आधार पे नहीं बल्कि 26-27 में जो सेंसस हो रहा है उसी आधार पे आप कीजिए। आप ये बताइए कि बिहार का पंचायत सेंसस कब हुआ है? पंचायत का जो परिसीमन हुआ है वो आखिरी 1991 के सेंसस के आधार पे हुआ है। 1991 से लेकर के आज बिहार का जनसंख्या 2 गुना हो गया है, लेकिन पंचायतों की संख्या घट गई है। 1991 में जिस आधार पे आखिरी सेंसस परिसीमन किया गया 1994-95 में, तो 91 में पूरे बिहार का, झारखंड को अलग करके हम दे रहे हैं डेटा आपको, ये पूरे बिहार का जो रूरल पॉपुलेशन था जिससे पंचायत को बांट करके अलग किया गया था, पूरे बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 5.56 करोड़ था। 5.56 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या को बांट करके 8463 पंचायत बनाया गया। और आज 2011 का जनसंख्या है उसके आधार पे अगर आप देखिएगा तो 11 करोड़ 23 वाला जो जनसंख्या जनगणना है जो बिहार सरकार ने किया है, 11 करोड़ 50 लाख ग्रामीण जनसंख्या हो गया है। 5 करोड़ 56 लाख से बढ़कर के 11 करोड़ 50 लाख हो गया है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 2023 के जनसंख्या 2023 और 1991 के बीच में। लेकिन पंचायतों की संख्या 8463 से घट करके वो हो गया है 8054। ये कौन सा सिस्टम है आप बताइए? और दूसरे राज्यों का उठा के देख लीजिए। इसी दौरान साल 2000 में बिहार में 8463 पंचायत थे और हरियाणा में 5946 पंचायत थे। हरियाणा में 5946 पंचायत जो था उससे बढ़ करके 6227 पंचायत हो गया 2000 और 2024 के 24 सालों के दौरान, और उसी 24 सालों के दौरान बिहार में 8400 से घट करके 8000 हो गया। हिमाचल प्रदेश में 2922 पंचायत 2000 में था, 24 साल के भीतर घट करके वो बढ़ करके वो 3615 हो गया। इसी तरह से झारखंड में 3321 पंचायत होता था, वो 24 साल में बढ़ करके 4345 पंचायत हो गया। कर्नाटक में 5600 होता था, 5692 था, 5951 हो गया। उड़ीसा में 5261 था, 6794 हो गया। इस तरह से सभी राज्यों में पंचायतों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बिहार एकमात्र राज्य है जहां पे पंचायतों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि उल्टा घट गई है। आप ये सोचिए कि और घट कैसे रही है? आप सोच रहे होंगे घट कैसे जाएगी? घट ऐसे जाएगी कि आप वो पंचायत जो शहर से सटा हुआ है या जिसका विकास हो गया है, वो शहरी हो गया है, उसको आप नगर परिषद में, नगर पंचायत में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। भाई एक पंचायत को नगर परिषद में, नगर पंचायत में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेंसस की जरूरत नहीं है, आपको परिसीमन की जरूरत नहीं है। वहां पे कुछ नहीं आ रहा है, मनमर्जी से डीएम जो है जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है वो काट छाट करके किए जा रहे हैं। लेकिन पंचायतों का परिसीमन करने के लिए आपको जनगणना की जरूरत पड़ जाती है। और जनगणना भी क्या 1991 के बाद जनगणना नहीं हुआ इस देश में। 2001 के जनगणना के बाद आपने क्यों नहीं किया परिसीमन? 2011 के जनगणना के बाद आपने क्यों नहीं किया परिसीमन? और सबसे बड़ी बात, अब कह रहे हैं हमारे जो मंत्री जी हैं, जो पंचायती राज मंत्री जी हैं कि अब जनगणना होगा उसके बाद जरूर करेंगे। तो जब भारत सरकार 2011 की जनगणना पे परिसीमन कर सकती है और आपने तो किया ही नहीं है परिसीमन पिछले 30 सालों में, तो आपको करने में से कौन रोक रहा है? जब भारत सरकार 11 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर सकती है तो आप पंचायतों का परिसीमन क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि मतलब विपक्ष बिहार का जो है वो बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है। क्यों मौन बैठे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिसीमन करने के लिए उनको बोले पंचायतों का और वो अपने हिसाब से जो है वो परिसीमन कर दे अपने नेताओं को जिताने के लिए? अपने कास्ट कंपोजिशन होता है परिसीमन में, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे परिसीमन में धांधली की जाती है और कैसे परिसीमन में अपने पार्टी के, अपने जाति के, अपने लोगों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए उसका नामकरण और उसके जो आपके सीमा में बदलाव किया जाता है। जैसे कि संसदीय क्षेत्र का परिसीमन या विधायकी का परिसीमन में भी ये काम किया जाता है, वो कोई नई चीज नहीं है और जो भी सरकार रहेगी वो करती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं करती है। अब ये समझिए कि परिसीमन तो नहीं हो रहा है बिहार का अंदर, परिसीमन नहीं हुआ, चलिए परिसीमन नहीं भी हुआ, लेकिन भाई इसी बिहार के अंदर जितने भी हिंदुस्तान के अंदर राज्य हैं, सभी राज्यों ने पंचायत कैसे चलेगा उसका ऑडिटिंग किया जाता है, उसका बजट बनाया जाता है, उसका अपना टैक्स सिस्टम होता है। इसके लिए कोई नियम कानून, रूल बुक वगैरह, कोई दिशा निर्देश तो तय होता है ना। सभी राज्यों ने दिशा निर्देश तय किए हैं
सभी राज्यों ने रूल बुक जारी किया है एक्सेप्ट बिहार। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 जो है वो एक्सेप्शनल राज्य है जिसमें कि ये काम नहीं किया गया, बाकी सभी राज्यों में ये काम किया गया है। और उसका खामियाजा बिहार को क्या भुगतना पड़ रहा है? भाई रूल बुक नहीं बनाइएगा टैक्स सिस्टम का, आप ऑडिटिंग का सिस्टम नहीं बनाइएगा तो करप्शन होगा, आप टैक्स सिस्टम नहीं बनाएगा तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा, और वो हुआ है। हिंदुस्तान में सबसे कम पंचायतों के द्वारा किया गया अपने रिसोर्सेज से टैक्स कलेक्शन सबसे कम हिंदुस्तान में बिहार का ही है। बिहार के पंचायत जो हैं अपने सारे रेवेन्यू का जितना वो खर्च करते हैं उसका मात्र 0.09% ही अपने रिसोर्स से जनरेट करते हैं। अपने रिसोर्स का मतलब क्या? आपके गांव में पंचायत के अंदर तालाब है, तालाब में अपनी मछली पालन के लिए ददे दिया, या तालाब की खुदाई हुई उसका मिट्टी आपने बेच दिया। इस तरह के छोटे मोटे रिसोर्सेज पंचायत के अपने होते हैं, लेकिन उससे 0.09% ही कलेक्ट हो रहा है पंचायत का पूरा जो खर्चा है उसका, जबकि सभी राज्यों का ऐसा हालत नहीं है। केरल आप चले जाइए, केरल में 2.84% रेवेन्यू अपना जनरेट करता है पंचायत खुद से, खुद के अपने रिसोर्सेज से करता है जनरेट। आंध्र प्रदेश में 2.42% है, गुजरात में आपका गोवा में जो है वो 2.04% है। इवन गुजरात में भी 1.33% जो है वो अपना रेवेन्यू से जनरेट करता है। तो फिर बिहार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बिहार का कोई सिस्टम ही नहीं है बिहार का अपना, और इससे करप्शन बढ़ता है। भाई ऑडिटिंग नहीं होगी, जब कोई ऑडिटिंग ही नहीं होगा, ऑडिटिंग का कोई सिस्टम ही आपके यहाँ नहीं बना हुआ है, तो फिर पंचायत लोग जो है वो सही समय पे सही नियम के हिसाब से अपना जो भी काम उनको दिया जाता है, ठेका दिया जाता है जो काम करवाने के लिए, उसका रसीद नहीं जमा करते हैं समय से, क्योंकि रूल बुक कोई है नहीं, कोई दिशा निर्देश उस तरह से है नहीं। जो डीएम चाहता है, जैसे चाहता है वैसे नचाते रहता है पूरे पंचायत को, क्योंकि ऊपर से कोई सिस्टम एक बना हुआ है नहीं। उसका खामियाजा बिहार को। अभी अब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उस दौरान आपने सुना होगा, खूब सुना होगा कि 71,000 करोड़ जो है वो गायब हो गया बिहार से, घोटाला हो गया, मतलब करप्शन हो गया। करप्शन नहीं है ये, असल में हुआ ये है कि उस 71,000 करोड़ रुपए का रिसिप्ट जो है वो बिहार सरकार ने जमा ही नहीं किया है। रिसिप्ट कौन देगा? रिसिप्ट पंचायत को आपने पैसा दिया है काम कराने के लिए, पंचायत रिसिप्ट देगा डीएम को, डीएम रिसिप्ट देगा सरकार को, और सरकार जाकर केंद्र सरकार को जमा करेगी, जैसे कि मनरेगा का है या फिर जितनी भी योजनाएं चल रही है, और रिसिप्ट जमा ही नहीं करता है वो, क्योंकि ऑडिटिंग का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है बिहार के पंचायतों का। तो उसके कारण ये होता है, और इसको लेकर के बिहार सरकार सजग हुई है। कभी कभी 2020 में 19-20 में सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही जो है वो ये नॉन रिसिप्ट वाले जो पेमेंट वाले थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय सरकार ने बाकायदा ये जारी किया कि जो पंचायत का मुखिया भी ये रिसिप्ट सब पूरा जमा नहीं करेगा, उसको अगला पंचायत लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तब जाकर के सब लोग जमा किए हैं। तो भाई कोई नियम होता ना, ये तो हुआ कि पानी जो है सर से ऊपर हुआ तो सरकार जो है वो जाकर के चढ़ी, तब सब लोग फटाफट जमा कर दिया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, जो नहीं हो सकता है कुछ लोग नहीं जमा किए होंगे तो उनको नहीं लड़ने दिया गया था उसमें पिछले बार चुनाव। तो ऐसे बार बार इस तरह से जो है वो सर्कुलर लाते रहेगी, तब होगा सिस्टम सुधरेगा बिहार का, या कोई रूल बुक कुछ वैसा बनाया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि पूछे जाने चाहिए। सिर्फ परिसीमन में जो सवाल है वो सिर्फ विधायकों का नहीं है, सिर्फ महिला रिजर्वेशन का नहीं है। फिर भाई आप महिला रिजर्वेशन तो आप पंचायतों में दिए हुए हैं। आज अगर बिहार का वो 8,000 जो 8400 पंचायत था वो 8,000 घट के हुआ है, तो उस 400 पंचायत में से कम 200 पंचायत में तो महिला जरूर होती, उसकी संख्या बढ़ती। आप ये तो इंश्योर कर रहे हैं कि संसद के अंदर जितने पुरुष हैं उतने ही पुरुष रहें, जो एक्स्ट्रा जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके लिए उतना संख्या बढ़ा दीजिए। तो आपने पंचायतों की जो संख्या घटा दी, उसमें क्या, उसमें भी तो किसी का हक मारा गया है ना। आज अगर बिहार में 8400 की जगह 9400 पंचायत होता या 10,000 पंचायत होता, जो कि जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए, तो फिर किसको फायदा होता? ज्यादा महिला बनती, प्रधानमंत्री बनती, या फिर मुखिया बनती, सरपंच बनती। तो वहां पे वो लॉजिक संसद वाले में जो लॉजिक आप दे रहे हैं वही लॉजिक आप पंचायत वाले में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल है जो कि आपको पूछना चाहिए, खास करके बिहार के विपक्ष को पूछना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो बिल्कुल मौन है, गौन है। लेकिन हम तो पूछेंगे। अब आप रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।